नमस्कार दोस्तों। ओनली रेलवे लवर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भाई तो एएलपी का डीवी एंड मेडिकल के बारे में आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दूंगा मैं, क्योंकि मेरा खुद का आरआरबी भुवनेश्वर से 26 तारीख को डीवी, फिर उसके तुरंत बाद ही 27 तारीख को मेडिकल। मेडिकल ज़्यादा दूर नहीं दिया था, जहाँ आरआरबी भुवनेश्वर ऑफिस था उससे लगभग 4 किलोमीटर दूर था हमारा मंचेश्वर। ईस्ट कोस्ट रेलवे पूर्वी तट, वहाँ पर दिया हुआ था। डॉक्यूमेंट्स की तो मैंने आपको अगली वीडियो डाल दी थी, उसको देख लेना। डॉक्यूमेंट्स के लिए एफिडेविट वगैरह, मतलब जिस किसी की भी गलती होती है तो एफिडेविट बनवा कर ले जाना भाई, क्यों बाद में फिर आना नहीं पड़ता है, इसलिए। चलो तो आज मेडिकल के बारे में बताते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि शाम को हम कम से कम 7:20 पर निकाले थे, इसलिए 10 बजे वाली ट्रेन से बैठे हुए थे। इसलिए सुबह मैंने कि सुबह बनाऊंगा वीडियो। तो देखो अभी ट्रेन रुकी हुई है, ये दूसरी ट्रेन जा रही है भाई। तो भाई वो मेडिकल के बारे में एक एक बात को ध्यान से सुनना। सुबह में आपको क्या करना है, खाली पेट जाना है, क्योंकि अपन के मेडिकल इको लेटर में लिखा हुआ था है कि विदाउट चाय नाश्ता वगैरह कुछ करके नहीं जाना है, बस खाली पेट जाना है। क्यों खाली पेट जाने के बाद आपका सुबह सुबह 9 बजे एंट्री हो गया था हमारा हॉस्पिटल में। उसके बाद यूरिन एवं ब्लड टेस्ट सुबह में ले लिया था, इसलिए सुबह खाली पेट की बोलते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर चेस्ट एक्सरा था। हमारे ग्रुप में 20 लड़के थे, 20 प्रेजेंट थे, एक प्रेजेंट नहीं था। हाँ, 19 थे प्रेजेंट। तो फिर उसके बाद एक्सरा हुआ, फिर एक्सरा एक एक करके, फिर ग्रुप के साथ ही फिर ईसीजी हो गया। ईसीजी होने के बाद भाई डॉक्टर बोल देते हैं कि जाओ भाई, चलो चाय पानी नाश्ता कर आओ। फिर चाय पानी नाश्ता के बाद फिर हमारा हाइड्रोसिल हो जाता। हाइड्रोसिल भी थोड़ी चेक कर रही थी, जबकि फाइल्स का इतना इशू नहीं था आरआर भुवनेश्वर में, नहीं कर रहे थे। ओनली हाइड्रोसिल ही देख रहे थे। और किसी किसी का जैसे हाथ टेढ़ा ऐसे सीधा करवा के नार को उधर ऊपर नीचे ऐसे देख रहे थे। और किसका भी चिन्ह, जैसे मेरा क्या मोल है, हाथ में ये दिख रहा है, और एक मेरे यहाँ पर है आर्म बुझा पर। किसी का कम था, किसी का मैच नहीं कर रहा था, उसको थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए। हाइड्रोसिल होने के बाद विजन सर्टिफिकेट हो गया। विजन सर्टिफिकेट 6/6, हमारे पास 3 बंदों में से 2 का, एक का 6/36 था, एक का 6/18 था, और एक की उंगली कटी हुई थी यहाँ तक, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, री मेडिकल भी नहीं दिया। इसलिए भाई घबराना नहीं है बिल्कुल। ईसीजी वीजा सर्टिफिकेट अच्छे से करवाना है, घबराने की कोई बात नहीं भाई। इतनी मेहनत करके आए यहाँ तक, आपसे आपके परिवार नाते रिश्तेदार सब कितनी आस लगा कर बैठे हुए हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। फिर ड्रॉप डालते हैं, ड्रॉप के डालने के 1 घंटे तक ब्लड दिखता है, मतलब मोबाइल नहीं चला पाते हो, दूर की वस्तु तो दिखती हैं। फिर उसके बाद लेजर मशीन द्वारा लेजर चेक करा जाता है, किसी ने लेजर तो नहीं लगा रखना, इसलिए अच्छे से अपना जांच कराइए।
फिर उसके बाद शाम को क्लेरिफिकेशन फॉर्म भर कर एक एक को बुलाते हैं हस्ताक्षर करने के लिए। फिर बोल देते हैं भाई हाँ अब तो आप ELP बन गए, इसलिए मैंने मिठाई खिलाना। इसलिए आप जब भी खुशखबरी सुनकर आते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है भाई, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, हमको सबको, कितनी आस लगा के बैठे हैं आपके सभी परिजन। इसलिए बस इतना इशू था। और अगली वीडियो आएगी भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अभी बनाना वीडियो शुरू किया और आगे ELP जर्नी पूरी बताएंगे भाई। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक जिसका मेडिकल एडी भी हो। अभी मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, वीडियो देखो।